मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के एक सीन से होती है जिसमें हम एक विलार्ड नाम के आदमी को देखते हैं। विलार्ड को उसका दोस्त मिलर एक क्रॉस पर लटका हुआ मिलता है जो बहुत ही ज्यादा खराब हालत और पेन में होता है। उसके साथ ये सब जापानीज सोल्जर ने किया था क्योंकि वो बहुत पेन में होता है, इसलिए विलार्ड उसको वहीं गोली मार देता है जिससे उसको ज्यादा सफर न करना पड़े। वार के खत्म होने के बाद जब विलार्ड घर वापस आ रहा होता है तो वो एक बार में रुक जाता है जहाँ उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम शार्लेट होता है। विलार्ड को वो बहुत पसंद आती है। विलार्ड उससे पहले एक कार्ल नाम के आदमी से भी मिलता है जो एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम सैंडी होता है। फिर विलार्ड अपने घर पर आ जाता है जहाँ वो अपने अंकल एयरस्कल से मिलता है जो उनको एक गन देता है एज अ गिफ्ट। फिर घर पर वो अपनी मोम को बताता है कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया है लेकिन उसको उसका नाम भी नहीं पता था। उसकी मोम कहती है कि उन्होंने भी उसके लिए एक लड़की देख रखी है जिससे वो उसको कल चर्च में मिलवाएगी। अगले दिन जब वो लोग चर्च जाते हैं तो उसको वहाँ हेलन नाम की एक लड़की मिलती है। चर्च में एक और लड़का होता है जिसका नाम रोय होता है और वो बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करने वाला था और इसी के चलते वो अपने मुंह पर बहुत सारे स्पाइडर डाल लेता है जिससे वो भगवान में अपना विश्वास प्रूफ कर सके। हेलन रोय के इस एक्शन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उससे शादी भी कर लेती है। कुछ टाइम के बाद विलार्ड भी चार्लेट से शादी कर लेता है। उन दोनों का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम वो एरविन रखते हैं। अब विलार्ड भी गॉड में बहुत विश्वास करने लगा था और इसलिए वो अपने घर के पीछे खुद का एक छोटा सा चर्च बनाता है जहाँ वो हमेशा प्रेयर करता था। हेलन और रोय बाहर कहीं वेकेशन पे जाने का प्लान करते हैं और अपनी बच्ची लानोरा को विलार्ड की मोम के पास छोड़ जाते हैं, लेकिन हेलन ये नहीं जानती थी कि वो अपनी बच्ची से दोबारा कभी मिलने भी पाएंगे या नहीं। पर ऐसा क्यों, ये आपको मूवी की आगे की स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद मूवी की स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। जब एरविन टीनेज हो चुका था, विलार्ड अपने बेटे को भी अपने चर्च में प्रेयर के लिए ले जाया करता था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि चार्लोट को कैंसर हो गया है। विलार्ड को लगता है कि अगर वो सच्चे मन से प्रेयर करेगा तो चार्लोट ठीक हो जाएगी। वो चार्लोट को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। उसको ये भी लगता है कि अगर वो किसी का सेक्रीफाइस करेगा तो वो बच जाएगी और फिर वो एरविन के डॉग का ही सेक्रीफाइस कर देता है। वो डॉग को मार के क्रॉस पर टांग देता है, लेकिन फिर भी चारकोल की डेथ हो जाती है। एरविन अपनी मॉम और डॉग की डेथ से बहुत दुखी होता है और वो चाहता था कि उसके डॉग को भी अच्छे से दफनाया जाए, लेकिन वो क्रॉस के पास जाता है जहां वो देखता है कि विलार्ड मरा हुआ है। विलार्ड ने चारकोल के जाने के गम में सुसाइड कर लिया था। फिर वहां ली नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो एरविन से मिलता है। अब तक जितने भी कैरेक्टर का जिक्र हुआ है उन सभी के आगे की स्टोरी में आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से मूवी का सीन 7 साल पहले शिफ्ट हो जाता है जहाँ हेलन अपने हस्बैंड रोय और अपनी बच्ची लानोरा के साथ रह रहे थे। रोय ने चर्च में जो स्पाइडर अपने मुंह पर डाले थे उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने रूम में बंद रहकर बड़बड़ाता रहता था। एक दिन वो रूम से बाहर आ जाता है और हेलन से वेकेशन पर चलने के लिए बोलता है। और जो सीन हमने शुरू में देखा था जब हेलन अपनी बच्ची को विलार्ड की मोम के पास छोड़ जाती है वो यही था। रोय हेलन को एक जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर देता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लग रहा था कि भगवान ने उसको कोई स्पेशल पावर दी है जिससे वो मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब वो हेलन को वापस जिंदा नहीं कर पाता तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको अपनी बच्ची लानोरा का ख्याल भी आता है और फिर वो किसी से लिफ्ट लेकर वापस अपनी बच्ची के पास जाने लगता है। उसको कार्ल और सैंडी लिफ्ट देते हैं। कार्ल एक फोटोग्राफर होता है और सैंडी उसकी मॉडल होती है। कार्ल एक जगह पर कार रोकता है और सब नीचे उतरते हैं। कार्ल कहता है कि तुमको मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होना होगा और मैं तुम दोनों की फोटोज क्लिक करूंगा, लेकिन रोय ऐसा करने से मना कर देता है जिसकी वजह से कार्ल रोय को वहीं मार देता है। एक्चुअल में कार्ल और सैंडी का यही काम था। वो ऐसे ही लोगों को लिफ्ट के बहाने अपनी कार में बैठाते हैं और फिर बहाने से कहीं और ले जाकर उनको सैंडी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहते हैं और फिर दोनों पिक्चर्स क्लिक करके उनको मार देते हैं। अगले सीन में हम अरविन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमदर के पास आ जाता है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स मर चुके थे और वो ऑर्फन हो चुका था। वहाँ वो लेनोरा से भी मिलता है। इसके बाद मूवी की स्टोरी 1965 में शिफ्ट हो जाती है जब लेनोरा और एरविन बड़े हो गए थे। एरविन का बर्थडे आता है और एयरस्कल उसको वही गन देता है जो विलार्ड ने उसको दी थी। वहीं दूसरी तरफ लेनोरा को कुछ लड़के स्कूल में परेशान करते रहते हैं तो एरविन एक दिन उनको मार मार कर सीधा कर देता है। वो अपने फादर की एक बात याद करता है कि किसी पर भी सही टाइम पर ही अटैक करना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि लेनोरा अपने स्कूल के एक न्यू टीचर पैटरसन को पसंद करने लगती है। एक दिन वो उसको कार में लेकर जंगल में जाता है और प्रेयर के नाम पर उसका रेप कर लेता है। फिर हमें सैंडी दिखाई जाती है जो अब कार्ल से परेशान हो चुकी थी और अब उसको उसके साथ
वो काम नहीं करना था। सैंडी से मिलने उसका भाई आता है जो वही पुलिस ऑफिसर ली होता है। उसको अपनी बहन के काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसको सैंडी के घर पर काल की क्लिक की हुई सैंडी की फोटोज मिलती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। कुछ टाइम के बाद लेनोरा प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इस बारे में पीटरसन को बताती है, लेकिन वो उसका साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे। फिर लेनोरा सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड मोमेंट पर उसको रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन तब तक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मर जाती है। एरविन को लेनोरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और उसको पीटरसन पर शक होता है। वो उस पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है और तब उसको पता चलता है कि पीटरसन बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा था। एरविन अपनी वही गन लेकर चर्च जाता है और पीटरसन को वहीं मारकर भाग जाता है। फिर एरविन को काल और सैंडी मिलते हैं। वो उनसे लिफ्ट लेता है। सैंडी काल से मना करती है, लेकिन फिर भी वो उसको लिफ्ट दे देता है जिससे कि वो अपना काम कर सके। कुछ देर चलने के बाद एरविन कार में काल की गन देख लेता है और जब काल अपने काम के लिए उसको कार से उतारता है तो एरविन पहले ही सेल्फ डिफेंस में काल को मार देता है। एरविन सैंडी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो उसको भी मार देता है। फिर वो अपने पुराने घर पर जाता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में रहता था और फिर घर के पीछे उस क्रॉस के पास भी जाता है। उधर ली को पता चल जाता है कि उसकी बहन सैंडी को एरविन ने मारा है और फिर ली भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ एरविन होता है। उन दोनों में फाइट होती है और दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। तभी एक गोली ली को लग जाती है। ली के मरने से पहले एरविन एक फोटो उसको दिखाता है जिसमें उसकी बहन सैंडी और रोए की डेड बॉडी होती है। एरविन उस फोटो को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो वापस रोड पर किसी से लिफ्ट लेता है। वो कार में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि वो आगे लाइफ में क्या करेगा और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था द डेविल ऑल टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।